रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 89। यहोशू के मूसा के स्थान पर नियुक्त किए जाने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नाम पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिसे मैंने इस्राएलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून की नाई तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नाम जंगल में तुम दोनों ने मंडली के भड़कने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। यह मरीबा नाम सोता है जो सीन नाम जंगल के कादेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान न रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। वह तो ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से जो कुछ उसे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे, और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे, और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसे कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। गिनती की पुस्तक अध्याय 28। गिनती की पुस्तक अध्याय 28। नियत समयों के विशेष विशेष बलिदान। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को यह आज्ञा सुना कि मेरा चढ़ावा अर्थात मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला मेरा हव्यरूपी भोजन तुम लोग मेरे लिए उनके नियत समयों पर चढ़ाने के लिए स्मरण रखना, और तू उनसे कह कि जो जो तुम्हें यहोवा के लिए चढ़ाना होगा वे ये है, अर्थात नित्य होमबलि के लिए एक वर्ष के 2 निर्दोष भेड़ी के बच्चे प्रतिदिन चढ़ाया करे। एक बच्चे को भोर को और दूसरे को गोधूली के समय चढ़ाना, और भेड़ के बच्चे के पीछे 1/4 हीनकूट के निकाले हुए तेल से सने हुए एपा के 10वें अंश मैदे का बलिदान चढ़ाना। यह नित्य होमबलि है जो सिनै पर्वत पर यहोवा का सुखदायक सुगंध वाला हव्य होने के लिए ठहराया गया, और उसका अर्घ प्रति एक भेड़ के बच्चे के संग 1/4 हीन हो। मदिरा का यह अर्घ यहोवा के लिए पवित्र स्थान में देना, और दूसरे बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। अन्नबलि और अर्घ समेत भोर के होमबलि की नाई उसे यहोवा को सुगंधदायक सुगंध देने वाला हव्य करके चढ़ाना। फिर विश्राम दिन को 2 निर्दोष भेड़ के 1 साल के नर बच्चे और अन्नबलि के लिए तेल से सना हुआ एपा का 2/10वां अंश मैदा अर्घ समेत चढ़ाना। नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा प्रत्येक विश्राम दिन का यही होमबलि ठहरा है। फिर अपने महीने के आरंभ में प्रतिमास यहोवा के लिए होमबलि चढ़ाना, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के निर्दोष भेड़ के 7 बच्चे, और बछड़े पीछे
तेल से सना हुआ एपा का 3/10 अंश मैदा, और उस एक मेंढे के साथ तेल से सना हुआ एपा का 2/10 अंश मैदा, और प्रत्येक भेड़ के बच्चे के पीछे तेल से सना हुआ एपा का 10वां अंश मैदा, उन सबों को अन्नबलि करके चढ़ाना। वह सुखदायक सुगंध देने के लिए होमबलि और यहोवा के लिए हव्य ठहरेगा। और उसके साथ ये अर्घ हो, अर्थात बछड़े पीछे आधे हीन, मेंढे के साथ 1/3 हीन और भेड़े के बच्चे पीछे 1/4 हीन दाख मधु दिया जाए। वर्ष के सब महीनों में से प्रति एक महीने का यही होमबलि ठहरे। और एक बकरा पाप बलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया जाए। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। फिर पहले महीने के 14वें दिन को यहोवा का फसह हुआ करे, और उसी महीने के 15वें दिन को पर्व लगा करे। 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाई जाए। पहले दिन पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जाए। उसमें तुम यहोवा के लिए एक हव्य अर्थात होमबलि चढ़ाना। सो 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे हो। ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो। बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10 अंश मैदा हो। और 7 भेड़ों के बच्चों में से एक प्रतिदिन बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश चढ़ाना। और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। भोर का होमबलि जो नित्य होमबलि ठहरा है, उसके अलावा इनको चढ़ाना। इस रीति से तुम उन 7 दिनों में भी हव्य का भोजन चढ़ाना, जो यहोवा को सुखदायक सुगंध देने के लिए हो। यह नित्य होमबलि और उसके अर्घ के अलावा चढ़ाया जाए। और 7वें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना। फिर पहली उपज के दिन में, जब तुम अपने 8वारे नाम पर्व में यहोवा के लिए नया अन्नबलि चढ़ाओगे, तब भी तुम्हारी पवित्र सभा हो, और परिश्रम का कोई काम न करना, और एक होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 2 बछड़े, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े पीछे एपा का 3/10 अंश और मेंढे के संग एपा का 2/10 अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और 1 बकरा भी चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। ये सब निर्दोष हो, और नित्य होमबलि और उसके अन्नबलि और अर्घ के अलावा इसको भी चढ़ाना। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। गिनती की पुस्तक अध्याय 29। फिर 7वें महीने के पहले दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। उसमें परिश्रम का कोई काम न करना। वह तुम्हारे लिए जय जयकार का नरसिंगा फूंकने का दिन ठहरा है। तुम होमबलि चढ़ाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, अर्थात 1 बछड़ा, 1 मेंढा और 1 वर्ष के 7 निर्दोष भेड़ के बच्चे। और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के 7 एपा का 3/10 अंश और मेंढे के 7 एपा का 2/10 अंश। और 7 भेड़ के बच्चों में से 1 बच्चे पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना। और 1 बकरा भी पाप बलि करके चढ़ाना, जिससे तुम्हारे लिए प्रायश्चित्त हो। इन सबों से अधिक नए चांद का होमबलि और उसका अन्नबलि, और नित्य होमबलि और उसका अन्नबलि, और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। फिर
उसी 7वें महीने के 10वें दिन को तुम्हारी पवित्र सभा हो। तुम अपने अपने प्राण को दुख देना और किसी प्रकार का कामकाज न करना, और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध देने को होमबलि अर्थात एक बछड़ा, एक मेंढा और एक वर्ष के 7 भेड़ के बच्चे चढ़ाना। फिर ये सब निर्दोष हो, और उनका अन्नबलि तेल से सने हुए मैदे का हो, अर्थात बछड़े के साथ एपा का 3/10वां अंश और मेंढे के साथ एपा का 2/10वां अंश, और 7 भेड़ के बच्चों में से एक बच्चे के पीछे एपा का 10वां अंश मैदा चढ़ाना, और पाप बलि के लिए एक बकरा भी चढ़ाना। ये सब प्रायश्चित के पाप बलि और नित्य होम बलि और उसके अन्न बलि के और उन सबों के अर्घों के अलावा चढ़ाया जाए। लूका अध्याय 8। इसके तुरंत बाद यीशु परमेश्वर के राज्य की खुशखबरी सुनाते हुए गांव-गांव गए, और 12 जन उनके साथ थे। कुछ महिलाएं जो गंदी आत्माओं और कमजोरियों से आजाद की गई थीं, वह भी साथ में थी। जिस मरियम मगदलेनी में से 7 बुरी आत्माएं निकाली गई थीं, और हेरोदेस के भंडारी खोजा की पत्नी योअन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये सभी अपनी संपत्ति से यीशु को सहयोग दिया करती थीं। जब चारों तरफ के गांव से बहुत से लोग आकर भीड़ लगाने लगे, तो यीशु दृष्टांत देकर सिखाने लगे। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब वो बो रहा था, कुछ रास्ते के किनारे गिरे और पैरों से कुचल दिए गए, और चिड़ियों ने आकर उन्हें चुग लिया। और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे, और जैसे ही अंकुर निकले तो नमी के अभाव में सूख गए। कुछ कंटेली झाड़ियों में गिरने पर उन्हीं के साथ बढ़ गए, और कांटों ने उन्हें दबा लिया। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और उगकर 100 गुना फलवंत हो गए। यह सब कहने के बाद यीशु ने ऊंची आवाज में कहा, जो सुनने में दिलचस्पी रखता है वो सुन ले। यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, इस दृष्टांत का मतलब क्या है? यीशु ने कहा, परमेश्वर के राज्य के रहस्यों की समझ तुम्हें दी गई है, लेकिन दूसरे लोगों को मैं दृष्टांत से सिखाता हूं, ताकि देखते हुए वे देख ना सकें और सुनते हुए वे समझ ना सकें। दृष्टांत ये है, बीज तो परमेश्वर का शब्द है। रास्ते के किनारे के वे हैं जो सुनते हैं, तब शैतान आकर उनके भीतर से शब्द को उठा ले जाता है, ताकि वे लोग सुनकर मुक्ति ना पा जाएं। चट्टान पर के वे हैं जो सुनकर खुशी से शिक्षा को अपना लेते हैं, लेकिन उनकी जड़ें गहराई में नहीं जा पाती हैं। कुछ समय के लिए वे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन परीक्षा के समय पीछे हट जाते हैं। जो कंटीली झाड़ियों में गिरे, उन लोगों की तरफ इशारा करते हैं जो वचन सुनने के बाद बढ़ते हैं, लेकिन चिंताओं, इस जीवन के ऐशो आराम और दौलत की चाह में फंसने से किसी काम के नहीं रह जाते। लेकिन अच्छी जमीन में गिरने वाला बीज उनकी ओर संकेत है, जो संदेश सुनने के बाद अच्छे मन से संभाल कर रखते हैं और धीरज से फल उत्पन्न करते हैं। दिए को जलाकर कोई भी व्यक्ति किसी बर्तन से ढांकता नहीं है या चारपाई के नीचे नहीं रखता, लेकिन दिए को दीपदान पर रखता है, ताकि जो भीतर आते हैं उन्हें रोशनी मिल सके। क्योंकि ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो हमेशा गुप्त रहेगा, कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है जो हमेशा छिपा रहेगा। इसलिए सावधान रहो कि तुम कैसे सुनते हो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास से वो सब ले लिया जाएगा जो कि उसके। मेरे प्राण के खोजी जाल फैलाते हैं, मुझे हानि पहुंचाने वाले मेरे विनाश की चर्चा करते हैं। वे दिन भर छल कपट की बातें सोचते हैं, परंतु मैं बहरा बन गया हूं, मैं कुछ सुनता ही नहीं। मैं गूंगे के समान हूं जो अपना मुंह नहीं खोलता।
निसंदेह मैं उस मनुष्य के समान हो गया हूं जो सुनता ही नहीं, जिसके मुंह में अपने बचाव के लिए तर्क नहीं है। प्रभु, मैं तेरी ही प्रतीक्षा करता हूं। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, तू ही मुझे उत्तर देगा। मैंने कहा, ऐसा न हो कि वे मुझ पर हंसें। जब मेरे पैर फिसल जाएं, तब वे मेरे विरुद्ध डींग मारें। मैं लड़खड़ा कर गिरने पर हूं, मेरी पीड़ा निरंतर मेरे साथ है। मैं अपने अधर्म को स्वीकार करता हूं, मैं अपने पाप के लिए दुखी हूं। जो अकारण ही मेरे शत्रु बने, वे शक्तिशाली हो गए हैं। जो मुझसे व्यर्थ घृणा करते हैं, वे कितने बढ़ गए हैं। जो भलाई का प्रतिकार बुराई से करते हैं, वे मेरे बैरी हैं, क्योंकि मैं भलाई का अनुसरण करता हूं। हे प्रभु, मुझे मत त्याग। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे दूर मत हो। हे स्वामी, हे उद्धारक, अविलंब मेरी सहायता कर।